हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसके कैपिटल लाने के बेसिस को आधार बना के हम पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करते हैं। यानी कि नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ब्रिंग्ड इन बाय द न्यू पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर कैपिटल बी एडजस्टेड इन अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। नंबर 2 ऑप्शन होता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग द नेसेसरी कैश बेस्ड ऑन द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो दोनों ऑप्शन मैंने एक ही क्वेश्चन में लिखे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले ऑप्शन में कि नया पार्टनर कितना कैश लाया और उसके अकॉर्डिंगली पुराने पार्टनर का कैपिटल उनकी नई रेशियो के हिसाब से क्या होना चाहिए। जो डेफिशिएंसी आएगा या सरप्लस आएगा, डेफिशिएंसी आएगा तो हम उससे मंगवा लेंगे कैश और सरप्लस आएगा तो उसे लुटा देंगे। ये लिखा है A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C was limited for 1/5 share in profits on 1st April 2024. On that date, the capital of A and B after all adjustments, including goodwill and revaluation of assets and liability, etc., amounted to 90,000, 60,000. ये A और B का एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल है। Pass journal entries against each of the following cases. 1. C brings in 40,000 as 1/5 share of capital. It was agreed that the partner's capital should be according to the new profit sharing ratio. Determine the new capital of A and B. अब हमें C के कैपिटल को बेस बना के A और B का नई रेशो के हिसाब से कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ये लिखा है any deficiency and surplus in capitals of A and B to be adjusted through cash. डेफिशिएंसी होगी तो उसे मंगवा लेंगे, सरप्लस होगा तो उसे लुटा देंगे। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि C will bring in the necessary cash. अब C नेसेसरी कैश लाएगा किसके बेसिस पे? 1/5 शेयर ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ A and B. A and B का जो कंबाइंड कैपिटल होगा उसका 1/5 लाएगा। तो एक केस में आपको C का कैपिटल दिया है और आपको पुरानों का कैलकुलेट करना है, और एक में आप पुराने पार्टनर के कैपिटल को लेके C का नया कैपिटल बताओगे वो कितना लाएगा। सो पार्ट 1। अगर हम C को बेस बनाएं, C अपने 1/5 शेयर का 40,000 लाया, हम लिखेंगे C's 1/5 share of capital 40,000, full capital of the new firm. अब C के आने से जो नई कैपिटल फर्म बनेगी उनका पूरा कैपिटल हो जाएगा 40,000 into 5/1, इसी 2 लाख। C को बेस बनाया जाए, पूरी फर्म का कैपिटल 2 लाख है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि A और B का कैपिटल कितना होना चाहिए। उसके लिए आपको उनकी नई रेशियो कैलकुलेट करिए। तो एक वर्किंग नोट बनाइए, दिस इज वर्किंग नोट 1। सपोज टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। C शेयर, C को हमने दिया 1/5 शेयर। रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। अब ये बचा हुआ प्रॉफिट 4/5 है। बचा हुआ प्रॉफिट A और B अपनी रेशियो में बांट लेंगे। A न्यू रेशियो 4/5 जो बचा हुआ है इसको C A और B अपनी रेशियो में बांट लेंगे। उनका रेशियो 3:2, 3/5। दिस इज 12/25। B न्यू रेशियो 4/5 जो बचा हुआ है इसको B का प्रोपोर्शन है 2/5। दिस इज 8/25 और C का दिया हुआ है C न्यू रेशियो इक्वल टू 1/5 ORR 1/5 into 5/5। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए दिस इज 5/25। तो the new profit ratio is 12:80:5 new profit sharing ratio. This is A's new capital equal to पूरी फर्म का 2 लाख है और उसका शेयर कितना है 12/25 into 12/25 25 8 क्या this amount to 96,000. B the new capital
बी का न्यू रेशियो है 8/25, 25 8 या इसी 64, और सी का दिया हुआ है, सी इज न्यू कैपिटल, दिस इज 40,000, सी आया था 40,000। आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिए, इन तीनों का टोटल 2 लाख ही आना चाहिए, इसी 2 लाख। सो 2 लाख सी को बेस बनाया, सी के अकॉर्डिंगली हमारा नया कैपिटल था ये 2 लाख, उसको नई रेशो पे बांट दिया। अब नया रेशो उनका ये नई रेशो के हिसाब से उनका कैपिटल ये दे होना चाहिए। अब उसका क्वेश्चन है, दिस इज डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी का नया कैपिटल कर लिया, ओल्ड कैपिटल था उनका आफ्टर एडजस्टमेंट, देखिए इधर कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, दिस इज ओल्ड कैपिटल, ये है ए और बी का ओल्ड कैपिटल था, दिस इज 90,000 एंड 60,000, 90,000 60,000 न्यू कैपिटल, दिस इज 96,000 एंड 64,000। कंपेयर करिए, इसका 90 है, 96 ये 6,000 और लाएगा, कैश लाएगा 6,000, और इसका 60 का 64 हो जाएगा, ये 4,000 और लाएगा कैश, ऐसे। सो जो उनका ओल्ड कैपिटल था उसको नए कैपिटल से कंपेयर करा, इसने कहा कि एनी डेफिशिएंसी या सरप्लस टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश। तो हमने देखा कि इसमें 90 का 96 होना चाहिए, तो इसका डेफिशिएंसी 6,000 हम उससे मंगवा लेंगे, इसका 60 का 64 होना चाहिए, इसका डेफिशिएंसी 4,000 उससे मंगवा लेंगे। अब इसी के बेसिस पे जनरल एंट्री बन जाएगा, जनरल एंट्री। कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। हमारे पास कैश असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। कितना कैश आ जाएगा, 6,000 और 4 10,000, और ए ने दिया 6,000, ए का कैपिटल से बढ़ जाएगा तो क्रेडिट 6,000 से, और बी ने दिया 4,000, 20 कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट करेंगे 4,000। ये जनरल एंट्री बन जाएगा, कैश अकाउंट ए आर। पार्ट 1 कैश अकाउंट डी आर 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 6,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, दिस इज 4,000। being deficiency in capital, deficiency in capital of old partners brought in cash, brought in cash. Yeah. This is your part 1. Now part 2. part 2 में क्या है, C will bring the necessary cash. हमें नहीं पता C कितना कैश लाएगा। शेयर ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है, ये हम ऐसे लिखेंगे, सी वर्किंग नोट। सी वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ C's capital. अब किसको बेस बनाना है C के लिए, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो लिखिए इनका कंबाइंड शेयर कितना, इनका न्यू शेयर रेशियो आया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका आया है 12/25 is to 8/25 is to 5/25. This is the new ratio.
अब इनका कंबाइंड कैपिटल का शेयर क्या है, ये है इनका कंबाइंड शेयर 20/25। इन दोनों का कंबाइंड रेशियो 20/25, तो ऐसे लिखेंगे 20/25 combined capital of A and B equal to, इनका कंबाइंड कैपिटल आप देखिए कितना है 90,000 और 60,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। दिस इज 90,000 प्लस 60,000, दिस अमाउंट 1,50,000 फुल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। अगर हम ए और बी के कंबाइंड कैपिटल को बेस बनाएं तो पूरी फर्म का कंबाइंड कैपिटल कितना होगा, पूरी फर्म का फुल कैपिटल कितना होगा 1,50,000 इनटू इसका रेसिप्रोकल करिए 25/20, 27 जा 140, 10, 25 जा दिस इज आ जाएगा 27 जा 140, 10, 100, 25 जा 100, 7, 25 जा 0, 0, 25 जा 125, 12, 25 7 जा 175, 187, ये आएगा 1,87,500। दिस इज द फुल कैपिटल ऑफ a new firm। If we base on the old partners combined capital, अगर हम ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल को बेस बनाएं तो पूरी फर्म का कैपिटल आ जाएगा 1,87,500। अब इसमें सी का शेयर क्या आएगा, सी शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल टू 1,87,500 इनटू उसका शेयर है 1/5, 5/25 और 1/5। दिस इज 5, 5, 3 जा 3, 7, 5, 7 जा 35, 2, 5, 5 जा 25, this is 37,500। So the combined capital दोनों का 1,50,000, उसके अनुसार न्यू फर्म का कैपिटल होना चाहिए 1,87,500 और सी का उस टोटल कैपिटल का होना चाहिए 1/5 that is 37,500। So C should bring the capital amounting to rupees 37,500। अब बताइए इसका क्या जनरल एंट्री होगा, कैश बढ़ेगा, कैश असेट बढ़ेगा तो डेबिट, और कौन लाया थे सी, सी का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट। दिस इज जनरल एंट्री। दिस इज पार्ट 2, क्वेश्चन का पार्ट 2। कैश अकाउंट ईआर 37,500 to C's capital account। This is being 1/5 share of capital brought in by C। So आपने देखा दो अप्रोचेस हैं, एक ये कि नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाया, उसको बेस बना के हमने पुरानों का कैलकुलेट करा और डेफिशिएंसी और सरप्लस को कैश के थ्रू एडजस्ट करा। दूसरा ये कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर के प्रोपोर्शन में लाएगा, यानी कि जो उनका कंबाइंड कैपिटल है वो कितना है उसके अनुसार फुल कैपिटल कितना होना चाहिए और सी का शेयर कितना होना चाहिए, दिलाएगा कैश अकाउंट दिया तो सीज कैपिटल। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये दो ऑप्शन आते हैं। एक और ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन, वो होता है कि वो आउटसाइडर कोई अमाउंट दे देता है कि नई फर्म का कैपिटल इतना होना चाहिए, लाइक दिस थर्ड ऑप्शन। केस 3, on admission of a new partner, on admission of C, it was decided that
the new capital of the firm, new capital of the new firm is amounting to rupees 1,50,000. C should bring accordingly. And A and B's capital should also be adjusted. Should also be adjusted in according to new ratio. In according to new ratio. Access and deficiency in old partners capital account be adjusted through cash. So अब तीनों पार्टनर का कैपिटल उनकी नई रेशो में हो जाएगा. ऑन एडमिशन ऑफ सी उन्होंने डिसाइड करा कि नई फर्म का कैपिटल 1,50,000 होना चाहिए. अब सी को अपने हिस्से का लाएगा, जो उसका शेयर है वो लिखा हुआ बेनिफिट, वो अपने हिस्से का ले आएगा. और ए और बी का कैपिटल भी उनकी नई रेशो के हिसाब से हो जाएगा. अब असल होगा ए और बी का कैपिटल जो ऑलरेडी है वो या तो कम होगा या ज्यादा होगा, उसको कैश के थ्रू एडजस्ट करेंगे. देखिए कैसे करना है. This is working note 3, calculation of new capital. Total capital of the new firm $1,50,000. C's 1/5 share 1,50,000 into 1/5. This is 30,000. Now A is new capital equal to, बताइए टोटल कैपिटल 1,50,000 है. इनका रेशो क्या आया था? न्यू रेशो 12:8:5. 12/25 8/25 5/25 5/25 यानी कि 1/5 ले लिया. तो ए न्यू कैपिटल आ जाएगा 12/25 25 6 जा, दिस इज 72. बीस न्यू कैपिटल 1,50,000 into 8/25 25 6 जा 48,000. टोटल करके देखिए तीनों में टोटल 1,50,000 के बराबर है. 1,50,000. अब ये नए कैपिटल है. इसके नीचे लिखिए ओल्ड कैपिटल. दिस इज ओल्ड कैपिटल. ए और बी का कितना है? उनका है 90,000 60,000. न्यू कैपिटल दिस इज 72,000 48,000. ये ज्यादा है, इनको कम करना है. इसको कितना कम करना है? 18,000 कम करना है. इसको कैश लौटा देंगे, कैश दे देंगे. इसको भी कम करना है 12,000 से, इसको भी कैश दे देंगे. इनको कैश वापस करेंगे और सी से मंगवा लेंगे 30,000. सी को अपने हिस्से का लाएगा 30,000. इनका ऑलरेडी ज्यादा है, इनको लौटा देंगे. बताइए इनका क्या एंट्री बनेगा? तो देखिए
सी अपना कैपिटल आएगा, कैश असेट बढ़ जाएगा तो डेबिट, सी लाएगा 30,000 और सी का कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट। तो जनरल एंट्रीज दिस इज पार्ट थर्ड। जनरल एंट्री नंबर 1 ए कैश अकाउंट या टू सीज कैपिटल अकाउंट this is 30,000 being 1/5 share of capital brought in by C. अब ए और बी का एसेट हमें कैश इनको लौटाना है, इनका ऑलरेडी ज्यादा हमें लौटाना है, कैश हमारा असेट कम हो जाएगा तो क्या करेंगे क्रेडिट। इसको 18 और 20 30,000 ए को जितना देंगे ए का कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट, ए को देना 18,000 और बी का कैपिटल कम हो जाएगा तो करेंगे डेबिट 12,000 और कैश को क्रेडिट। नाउ बी का एज कैपिटल अकाउंट डी आर 18,000, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर 12,000, वो कैश अकाउंट 33, being excess capital withdrew by A and B as per working note number 3. उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो एडमिशन में जब भी कोई क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में आएगा, जब तक वो कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं देगा तो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। इसका मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों ऑप्शन बताए कि अगर नए पार्टनर को बेस माने तो पुराने पार्टनर का कैपिटल कैसे एडजस्ट होता है, उनकी नई रेशो करिए, नए पार्टनर को बेस बनाइए कि उसका 1/5 शेयर इतना है तो पूरा कितना होगा, पूरी फर्म का जितना होगा उसको ए और बी के रेशियो से मल्टीपल करिए तो ए और बी का निकला आएगा। फिर उनके पुराने कैपिटल को नए से कंपेयर करिए तो देखिए कि अगर कम है तो वो लाएंगे, अगर ज्यादा तो उनको रिफंड हो जाएगा। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमने पुराने पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाना है, उनका कंबाइंड शेयर देख लीजिए कितना है, दोनों का कंबाइंड शेयर कुल मिला के कितना कैपिटल है, फुल कैपिटल कितना होगा, जो नया पार्टनर है उसकी रेशियो से मल्टीपल करिए, उसके हिस्से का निकला आएगा। तो जो निकला आएगा उसका कैश को डेबिट कर दीजिए और सी के कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। तीसरे पार्ट में आपको खुद ही दिया है कि नई फर्म का कैपिटल इतना होगा, अब सी भी उस नए कैपिटल को अपनी रेशियो से मल्टीपल करके लाएगा और ए और बी का पुराना कैपिटल भी एडजस्ट हो जाएगा, इसमें तीनों के कैपिटल एडजस्ट हो जाएंगे। सो हमने देखा कि उसका नया कैपिटल 1,50,000 है, हमने नई रेशियो से सबको मल्टीपल करा, नई रेशियो से मल्टीपल करा तो पता चला कि जो पुराने कैपिटल उनके ज्यादा है, ए का 18,000 ज्यादा है और बी का 12,000 ज्यादा है, हमने उनको लुटा दिया, उनका कैपिटल हमने वापस करा तो कैपिटल को डेबिट कर दिया और कैश कम हो गया, कैश को क्रेडिट कर दिया। सी अपना नया कैपिटल लाया, उसका कैश बढ़ गया और सी का कैपिटल भी बढ़ गया। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा।